आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। चलिए हम इस वीडियो में सवाल 42 से 80 तक देखेंगे और जानेंगे कि सवाल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें कितना याद है ये भी हम चेक कर लेंगे। ये सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, आपका के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल में है, क्या जनेवा समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था आपको 1954 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 43 में चलेंगे। कह रहा है माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो वो हुआ था दक्षिणी वियतनाम, जो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। सवाल नंबर 44 में है, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वह स्थित है कंबोडिया, जो ऑप्शन नंबर डी नंबर जाएगा। विष्णु भगवान के लिए विख्यात है। सवाल नंबर अब हम चलेंगे 45 में। सवाल 45 में कहा गया, बाओ दाई किस देश का शासक था? तो शासक था दक्षिण वियतनाम, जो शासक था दक्षिणी वियतनाम, जो ऑप्शन नंबर बी नंबर जाएंगे। सवाल नंबर 46 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था ए.ओ. हुम, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब 47 में चलेंगे। कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो वो किया था हंटर आयोग, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 48 में चलेंगे। कह रहा है किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो वो किया था M.N. राय, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 49 में चलेंगे। कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था पटना, जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 50 में चलेंगे। कह रहा है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 51 में चलेंगे। कह रहा है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था या शुरू किया था? तो वो किया था सच्चिदानंद सिन्हा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 52 में चलेंगे। कह रहा है तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो वो किया था मराठी भाषा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 53 में कहा जा रहा है संवाद कुमुदिनी का प्रकाशन किसने किया था? तो वो किया था राजा राम मोहन राय, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 54 में चलेंगे। कह रहा है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर अब हम 55 में चलेंगे। कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं का वैक्स मत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो वो हुआ था प्राप्त 1918, जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 56 में चलेंगे। कह रहा है सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, वो होगा धर्म पर आधार पर राजनीतिक करने वाले धर्म पर होगा। वो क्या चीज पर होगा? धर्म के आधार पर राजनीतिक करेगा।
सवाल नंबर अब हम चलेंगे, सवाल नंबर पर चलेंगे 57। कह रहा है भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ था। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर आप चलेंगे 58 पर। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? वो बना था, बिहार पंचायती राज बना था 2006 में, लेकिन भारत में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था 2005 में राजस्थान से। सवाल नंबर चलेंगे 59 में। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? वो है कुल 22 भाषा, जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 60 में है नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करेगा राज्य सरकार, जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही। सवाल नंबर हम 61 में चलेंगे। कह रहा है स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो वो हुआ था राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर है 62 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करेगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 63 में कर रहा है जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो वो हुआ था बोलिविया में, बोलिविया में, जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 64 में कहा गया है रंग भेद के खिलाफ नेशनल मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो वो चलाया था दक्षिणी अफ्रीका, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 65 में कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? वो शुरू हुआ था इंग्लैंड में, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 66 में कहा गया है नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो लागू हुआ था 1828 ईस्वी में। साल्फेट का मरीज कहा जाता है किस देश को कहा जाता है? वो कहा जाता है तुर्की को, लेकिन एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। सवाल नंबर 68 में चलेंगे। कह रहा बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो दिया गया था 1912 ईस्वी में, जो सही होगा 1912 ईस्वी में। सवाल नंबर 69 में कहा गया है निम्न में से कौन आसियाना का सदस्य नहीं है? तो वो है मालदीव, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 70 में कहा गया है रुपया किस देश की मुद्रा है? तो वो है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 71 में कहा गया है निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो वो हुआ था आपको फ्रैंकफर्ट की संधि, जो ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। सवाल नंबर 72 में चलेंगे। सवाल नंबर 72 में कह रहा है निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी है? तो वो लिखी थी गोरी वाल्डी, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 73 में चलेंगे। कह रहा है किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया? तो वो समझौता था जनेवा समझौता, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 74 में कहा गया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था हेम्फ्री डेवी, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 75 में चलेंगे। कह रहा है
पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था? तो वो स्थापित हुआ था 1895, जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 76 में चलेंगे। सवाल नंबर 76 में कहा गया है क्या भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है मुंबई। वित्तीय राजधानी। सवाल नंबर 78 में कह रहा है मदार हिल किस जिले में स्थित है? तो वो है बांका, जो बिहार में है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर अब हम 79 में चलेंगे। कह रहा है हर्षियूल विधि का विकास किसने किया था? तो वो किया था जॉर्ज लेहमान, जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 80 में चलेंगे। सवाल नंबर 80 में कहा गया है मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो वो दिखाया जाता है जल, जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।